हाँ तो प्यारे बच्चे, हम लोग की भेंट पिछली वीडियो में हुई थी और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अनुवाद बनाने का नियम क्या है और कैसे उसका अनुवाद बनाया जाता है, और कई सारे वाक्यों का अनुवाद बनाना भी हम लोगों ने सीखा था, और प्लस उसके साथ साथ उसमें होमवर्क भी आप लोगों को दिया गया था। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है, तो प्यारे बच्चे हेडिंग लिखना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, बहुत ही सुंदर बच्चे हो, लिखो बाबू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है प्यारे बच्चे, हेडिंग लिखो। इसकी हिंदी होगी प्यारे बच्चे अनिश्चित भविष्य का। अनिश्चित भविष्य काल। ठीक है प्यारे बच्चे, हेडिंग हुआ। अब इसमें हेडिंग लिखिएगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन। नो टेक अटेंशन प्लीज ऑन माय स्टेटमेंट बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू योर टॉपिक ऑन द व्हाइट बोर्ड। इसलिए कृपा करके शांत रहें, प्लीज बी साइलेंट। ध्यान से समझो बाबू, आइडेंटिफिकेशन की हिंदी होती है पहचान। ठीक है, तो अब हम लोग बातचीत बाबू पहचान की करते हैं। ठीक है, तो अब पहचान में बाबू सबसे पहली पहचान इसकी क्या होती है, इस तरफ हम लोग थोड़ा सा अपना ध्यान देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बातचीत को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है बाबू, तो आते हैं प्यारे बच्चे आइडेंटिफिकेशन नंबर फर्स्ट पे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आइडेंटिफिकेशन नंबर फर्स्ट इसकी क्या होती है, तो साथ साथ कॉपी करते रहना, लेकिन उससे पहले प्यारे बच्चे थोड़ा सा सुन लो। ठीक है प्यारे बच्चे, उससे पहले थोड़ा सा इसको सुन लो। ठीक है बाबू, तो इसकी पहचान क्या होती है, तो बाबू ध्यान से समझो। तो देखो बाबू, इसकी पहली पहचान सुन लो, ये होती है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों में भविष्य काल में किसी कार्य का करना या होना पाया जाएगा, इसकी पहली पहचान होती है। दूसरी पहचान भी प्यारे बच्चे बहुत ही नॉर्मल होती है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं तथा वाक्य में कोई ना कोई एक्शन पाया जाता है। बातचीत समझ आ रही है? तो चलो पहचान लिखो बाबू, पहचान नंबर फर्स्ट लिखो। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के इस टेंस के हिंदी वाक्यों में भविष्य काल में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों में भविष्य काल में किसी कार्य का करना या होना, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, ये तो हुआ पहचान नंबर फर्स्ट। अब लिखिएगा पहचान नंबर सेकेंड। ठीक है प्यारे बच्चे, लिखिएगा, बोले लिखिएगा इस टेंस के हिंदी वाक्यों के इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में गा गी गे कामा दे देकर लिखेंगे, गा गी गे आदि शब्द आते हैं, गा गी गे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो हो गई पहचान। ठीक है, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं बाबू। तो आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा प्यारे बच्चे अनुवाद बनाने का नियम। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। तो बातचीत को अब आगे बढ़ाते हैं और बाबू लिखते हैं रूल ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद बनाने का नियम। ठीक है बाबू, तो हेडिंग लिखिएगा रूल ऑफ ट्रांसलेशन। प्यारे बच्चे बातचीत नहीं बाबू, बहुत अच्छे बच्चे हो। रूल ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद बनाने का
नियम। ठीक है प्यारे बच्चे, कॉपी करो। रूल ऑफ ट्रांसलेशन हो गया। ठीक है बाबू, अब इसके बाद हेडिंग लिखना बाबू, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है प्यारे बच्चे, पॉजिटिव नेगेटिव में कोई खास फर्क नहीं होता है बाबू। अगर नहीं शब्द दिया है तो उसकी मीनिंग नॉट, और कभी नहीं शब्द दिया है प्यारे बच्चे तो उसकी मीनिंग नेवर। ठीक है प्यारे बच्चे, बस सहायक क्रिया के तुरंत बाद लिख दी जाती है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो कॉपी करो, फटाक से कॉपी करो तनी। चलो प्यारे बच्चे इतना कॉपी करो। तो अब मैं एग्जाम्पल इसका बाबू अनुवाद बनाने का नियम फटाक से समझाता हूं तुम लोगों को। हो गया प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो बाबू, ध्यान से समझो, तब आगे बढ़ोगे बाबू तो अनुवाद बनाने का नियम मिलेगा। ठीक है, तो जो अनुवाद बनाने का नियम मिलेगा बाबू ध्यान से समझिएगा, तो उसमें बाबू देखो बाबू, अनुवाद बनाने का नियम समझो थोड़ा सा, इसको मिटाता हूं। ठीक है बाबू, तो देखो अनुवाद बनाने का नियम क्या होता है, ध्यान से समझिएगा बाबू। देखो बाबू, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब अगर सब्जेक्ट आपका आई भी होगा, क्या होगा बाबू? आई भी, तो इसके साथ बाबू शैल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? शैल का। और सब्जेक्ट यदि आई भी को छोड़कर दूसरा होगा, अदर्स होगा, तो उसके साथ बाबू प्रयोग करेंगे विल का। किसका प्रयोग करेंगे? विल का। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है, तो पहले तो आप सब्जेक्ट लिखोगे। ठीक है, सब्जेक्ट आई भी रहा तो शैल लगा दोगे। क्या लगाओगे बाबू? शैल। और आई भी को छोड़कर चाहे दूसरा रहे, चाहे सिंगुलर रहे, चाहे प्लूरल रहे, अगर आई भी है तब तो शैल लगा लोगे। ठीक है, नीचे देख ही रहे हो। और आई भी को छोड़कर दूसरा कोई भी रहेगा तो वो चाहे सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल, दोनों के ही साथ क्या लगाओगे? तो विल लगाओगे। तो प्यारे बच्चे इसके बाद यहाँ आपका क्या हो गया? विल हो गया। अब वाक्य के बीच में नहीं शब्द दिया है बाबू तो नहीं के अंग्रेजी नॉट लिख लोगे, और यदि कभी नहीं शब्द दिया है बाबू तो एक अंग्रेजी क्या लिख लोगे? तो नेवर लिख लोगे। है बाबू का याद है, तनी बोर्ड पे समझो तो हाई नेवर हो जाएगा। बातचीत समझ में आ रहा है? अब इसके बाद बाबू लिखोगे हाई मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखोगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद प्यारे बच्चे लिखोगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लिख लेंगे अदर वर्ड। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर पर आप बनाओगे। बातचीत समझ आ रही है बाबू? अमित समझ रहे हो ना प्यारे बच्चे? ठीक है बाबू, तो इसको अब आप कॉपी करो। ठीक है, कॉपी करो बाबू। ठीक है प्यारे बच्चे, कॉपी करो, इतना फटाक से करो तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। प्यारे बच्चे आगे एग्जाम्पल बताएं, टाइम देख लो। एग्जाम्पल बता देखो आगे लिखो एग्जाम्पल। हाँ प्यारे बच्चे आगे लिखिएगा बाबू, एक एग्जाम्पल लिखिएगा। हाँ वो बोल रहा हूं, कर में वृद्धि से कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। कर में वृद्धि से, कर मतलब टैक्स, टैक्स समझ रहे हो ना बाबू? आजकल टैक्स चोरी बहुत ज्यादा हो रही है। एगो जीएसटी है ना बाबू, तो ओरिजिनल बिल नहीं बना रहे हैं और कच्चे बिल पे ज्यादा खपत कर दे रहे हैं पैसा, समझ रहे हो ना? तो वही टैक्स है। टैक्स, टैक्स माने कर। हाँ, कर में वृद्धि से कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। कर में वृद्धि से कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान से समझो। देखो बाबू, कर है कि कर में वृद्धि से
कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी। तो बाबू हाई बढ़ जाना तुम्हारी मेन वर्ब है बाबू, क्या है बाबू, मेन वर्ब है, ठीक है। और ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, क्योंकि कह रहा है कि कर में वृद्धि से कीमतें कई गुना बढ़ जाएगी, तो भविष्य में बढ़ जाएंगी। बात समझ में आ रहा है ना बाबू, ठीक है। और वाक्य के अंत में गा गी गे दे रहा है, तो भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाएगा, ठीक है बाबू। तो कौन बढ़ जाएंगी बाबू, तो कीमतें, कौन बढ़ जाएंगी बाबू, कीमतें। तो कीमतें आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है। किसको बढ़ जाएंगी, उत्तर मिला नहीं, तो इसका मतलब कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखो प्यारे बच्चे, सबसे पहले कर्ता को लिखोगे, तो कर्ता बाबू आपका क्या है, कीमतें। तो कीमतें की मीनिंग क्या होगा बाबू, प्राइज, ठीक है। लेकिन कीमतें बहुवचन है, तो इस जोड़ के क्या कर लोगे, प्राइजेज कर लोगे, ठीक है। अभी बाबू आई भी को छोड़कर है ना, तो बोलो जी बाबू इसके साथ क्या लगाओगे, विल, क्या लगाओगे बाबू, विल। अब बढ़ जाना की बाबू दो मीनिंग होती है, एक इंक्रेज भी होती है, ग्रो भी होती है। तो चलो बाबू ग्रो छोटा है, इसी को लगा लो। तो अब यहाँ हमने बढ़ना के अंग्रेजी मेन वर्ब को क्या लिख दिया बाबू, ग्रो, ठीक। बातचीत समझ में आ रही है। अब बाबू देखो, अब कई गुना की मीनिंग लिखोगे, तो इसकी मीनिंग होती है बाबू मेनी फोल्ड, क्या होती है बाबू, मेनी फोल्ड। मेनी फोल्ड मीन्स होता है कई गुना, ठीक है। जैसे फोल्ड का मतलब जैसे मान लो कि कई गुना है, तो मेनी फोल्ड हो गया। अगर कह दे कि दो गुना, क्या कह दे बाबू, दो गुना, ठीक है। ध्यान से समझो, दो गुना, समझो कैसे इसको बनाओगे, ध्यान से समझ लो बाबू। अगर कह दे कि दो गुना, ठीक है बाबू, यहाँ कह दे कि तीन गुना, यहाँ कह दे चार गुना, यहाँ कह दे 10 गुना। तो देखो गुना की अंग्रेजी होती है फोल्ड, गुना की अंग्रेजी क्या होती है, फोल्ड। अगर दो का रहा है तो 2 फोल्ड कर दो, अगर 3 का रहा है तो 3 फोल्ड कर दो। अब बाबू 4 गुना का रहा है तो 4 फोल्ड कर दो, अगर 10 गुना का रहा है तो 10 फोल्ड कर दो, ठीक है बाबू। तो ऐसे गुना की मीनिंग बनाते तुम चले जाओगे। बातचीत समझ में आ रही है। तो मेनी फोल्ड हो गया, कई गुना। अब क्या बचा बाबू, कर में वृद्धि से, ठीक है बाबू। तो से की अंग्रेजी हो जाएगी ड्यू टू, क्या हो जाएगी, ड्यू टू। ड्यू टू माने से, कर में वृद्धि से का मतलब कि कर में वृद्धि के कारण, बात समझ में आ रहा ना। तो के कारण की मीनिंग क्या होती है, ड्यू टू। अब वृद्धि की अंग्रेजी होती है बाबू इंक्रेज, ड्यू टू इंक्रेज, ड्यू टू इंक्रेज। अब इसमें आईएनजी जोड़ के क्या कर दोगे, इंक्रेजिंग, ड्यू टू इंक्रेजिंग, ठीक है। अब क्या बचा बाबू, कर में, तो हो जाएगा इन टैक्स, इन टैक्स माने कर में। अब यहाँ फुल स्टॉप। क्या बाबू, प्यारे बच्चे यहाँ पे ग्रो लगाया हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्ब है, और जब यहाँ वर्ब में ही आईएनजी जोड़ दिए तो ये जिरंड हो गया ना, तो जिरंड अपने आप में नाउन हो जाता है। और जो ड्यू टू प्रीपोजिशन है प्यारे बच्चे, तो प्रीपोजिशन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन के पूर्व ही किया जाता है, अन्य किसी के पहले नहीं किया जाता है। समझ आई बाबू बात, ठीक है। कॉपी करो, चलो एक और लिखो बाबू। हो गया बाबू कॉपी। लिखो बाबू। प्यारे बच्चे देखो, बातें सही है, लेकिन प्यारे बच्चे टाइम अब अनुमति नहीं दे रहा है। बातचीत समझ आ रही है ना। टाइम आप लोग का हो चुका है, ठीक है। और अगला बैच भी है, उसको भी देखना है, जो कि गाजीपुर में मेरा है, समझ रहे हैं ना। तो अब इसमें और भी वाक्यों को कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में और भी सेंटेंस को बनाएंगे, और भी वाक्यों का निगेटिव पॉजिटिव का अनुवाद बनाना सीखेंगे। और ये फिलहाल में सिर्फ आपका ये वाक्य भी है, तो फर्स्ट टाइप वाला वाक्य है। इसमें सेकेंड टाइप का भी वाक्य आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइप वाला वाक्य हो गया। सेकेंड टाइप को आप वाक्यों को अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाबू। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अब बाबू अगर अच्छे लग रहा हो तो सब्सक्राइब, शेयर और बाकी चीजों को बताना, बोलना, वो करना भूलना नहीं प्यारे बच्चे। बाकी खुद ही समझदार, यूं समझ लो ना, ठीक है प्यारे बच्चे। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।